दोस्तों आइए देखेंगे आज घनमूल निकालना। ठीक है, तो घनमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 विधि होती है गुणनखंड विधि, दूसरी सेकंड नंबर की विधि होती है लघु विधि। तो नंबर 1 गुणनखंड विधि देखेंगे। ठीक, तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक नंबर क्वेश्चन 729 729 का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक, तो इसके गुणनखंड विधि ऐसी है कि ऐसा 729 लिखो। ठीक, तो अब 729 9 है लास्ट में, तो 3 से हम डिवाइड करना चालू करें तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9, फिर 3 8 24, 3 एक बार में। ठीक, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिको। ठीक है, अब इसमें क्यूब निकालना है ना, 1 2 3, तो एक जोड़ा ये कंप्लीट हुआ, 1 2 3, एक जोड़ा ये कंप्लीट हुआ, तो 729 बराबर 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। ठीक, तो इसका एक 3 आ गया, चूंकि हमें घन निकालना है, तो एक 3 का एक घन से ये हुआ, एक घन से ये हुआ, तो 9। तो आपका 729 का क्यूब क्या हुआ, 9। 729 का क्यूब क्या हुआ, 9। आ गया ना समझ में। ठीक, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है ना, रुकिए, 1728। ठीक है, अब इसका निकालना है आपको, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सेम 1728 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, 2 4 6 8, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, जिन नंबरों के लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में 0 है तो 2 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो 2 अट्ठे 16, 12 हो गए, 2 छक्के 12, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 2 छक्का 12, 2 एक बार में, अभी भाग जाएगा नहीं तो 2 जीरो लग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब ये 27 है, तो 27 में 3 और 3। ठीक है, अब आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, तो इसको 27 को 3 त्रिकोण होती है 27, एक बार में ही करेंगे, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उधर। ठीक है, अभी आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा किया गया। अब इसको डायरेक्ट देखो, देख लेंगे आपसे, एक जोड़ा ये बना 2 का, एक जोड़ा ये बना 3 का, एक जोड़ा ये बना, तो इसके घनमूल निकालने के लिए क्या क्या नंबर बचेगा, देखो सीधा 3 रखेंगे, इसका 2 रखेंगे, इसका 2 रखेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आंसर क्या है 12। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 21952 का। ठीक है, लास्ट में 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 952, दो एक बार में, ये एक जाएगा नहीं तो ये भाग नहीं जाएगा, 0, ये होगा 2 9 18, 1 2 7 14, ठीक, 2 छक्का। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर इसके बाद देखेंगे 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब आपका 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक 9 2 3 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, अब ये होगा 17, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक, अब ये क्या हो गया,
343। तो 343 किससे कटेगा? 7 से। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 7 चौको 28। ठीक, ये 6 बचेगा, 7 9 63। ठीक, फिर 7 7 49। तो अब देखो क्यूब निकालना है, 3 का एक जोड़ा ये है, 2 का एक जोड़ा ये है, 7। तो क्यूब कितना हो जाएगा? बिल्कुल 60 में समय नहीं वेस्ट करना है। 2 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, 14 7। ठीक है, सेकेंड है लघु विधि। लघु, ठीक है। अब लघु विधि को करने के लिए आप, ये लगभग 3 स्टेप में रहती है लघु विधि समझने के लिए। ठीक है, तो डिजिट है 2 4 3 8 9, 24,389। अब इसको क्या करना? घनमूल निकालना है आप लोगों को। अब ये लघु विधि से करना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, स्टेप नंबर 1 इसका रहेगा। कैसा? इसमें क्या करना होता है? इकाई तरफ से 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं। तो एक 3 का जोड़ा ये बना है। अब इधर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, 24 ले लिया। अगर बनता तो बना लेते। ठीक है, तो यहां पर पहले नंबर 24 है, सेकंड क्या है? 389। ठीक, तो अब ये बना लिया ना हमने, जोड़े बना लिए 3 का। एक ये 3 का नहीं बना तो 2 का बन गया। ठीक, लेकिन अगर यहाँ नंबर डिजिट होता तो 3 3 के ही जोड़े बनाने पड़ते। तो पहला स्टेप नंबर 1 में ये समझेंगे कि हमें जोड़े बनाने हैं इकाई की तरफ से 3 के। ठीक, क्यूब की बात चल रही है, इसलिए हमें करना है 3 के जोड़े बनाने हैं। ओके, अब स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? ये जो डिजिट है फर्स्ट वाली, इसको, ठीक, 389 का इकाई का नंबर क्या है? 9। ठीक, तो 9 का घन क्या होगा? तो 9 का क्यूब या घन होगा, कितना होगा? 729। एक काम आप लोगों को करना है, 1 से लगा के 10 तक के घन मूल यानी क्यूब आपको याद करने। ठीक, जिससे एग्जाम में समय बचे। ठीक है ना, 772। अब इसका इकाई का अंक क्या है? 9। तो 729 का इकाई का नंबर है 9। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया इकाई। क्या हो गया? अतः घनमूल का इकाई होगा 9। अब इकाई तो आ गई, अब दहाई निकालना है। तो दहाई निकालने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है? ये जो 24 नंबर है, ये 24 नंबर, इस नंबर को जैसे 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, 3 का क्यूब 3 3 को 9, 9 3 27, 3 3 को 9 और 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। ठीक है, यह आया ना। अब ये कहां पे? 24 है ना, तो किसके बीच में सेट हो रहा है? 3 और 2 एंड 3 के। तो 2 का क्यूब, ये थर्ड स्टेप में है, स्टेप नंबर 3। ठीक, तो स्टेप नंबर 3 में है 2 का क्यूब। ठीक, और डिजिट क्या है हमारी? 24। ठीक, और यहां 3। मतलब ये जो डिजिट है ये छोटी है किससे? 2 के क्यूब से, और 2 के क्यूब से बड़ी है। और स्टेप नंबर 3 में ये डिजिट जो है 24 2 के क्यूब से क्या है? बड़ी है, और 3 के क्यूब से छोटी है। क्या समझे आप? 2 का क्यूब जो 24, ये डिजिट थी ना स्टेप 1 में हमने यहां से ली थी, ये डिजिट क्या होना चाहिए? इस 24 इससे क्या है?
बड़ी है। अब किससे छोटी है? इससे। तो बीच में है ना, तो जो छोटी डिजिट होती है 2 है ना, इसको हम ले लेते हैं। तो दहाई का अंक बराबर 2 ओनली। तो हमारा घनमूल क्या हो जाएगा? घनमूल बराबर दहाई का अंक 2, इकाई का अंक 9, तो 29। और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है 50,653। इसका क्या करना है? घनमूल निकालना है लघु विधि से। ठीक, सेम 3 का जोड़ा बनाए, ये 2 बनाए। ठीक है, स्टेप 1 में 50 और 653। ठीक है, अब 653 ये होगा ना। स्टेप नंबर 2 पे ये जोड़ा, स्टेप नंबर 1 में सिर्फ जोड़े बनाए। स्टेप नंबर 2 जो ये फर्स्ट वाला नंबर है, इसका 3 का जोड़ा। ठीक है, इसके इकाई का नंबर क्या है? 653 के इकाई का नंबर का क्यूब कर देंगे। ठीक है, या 3 का घन। तो 3 त्रिकोणोत्तियां 27, क्या आ जाएगा? 27। अब 27 आ गया ना, इसका इकाई का नंबर क्या हो गया? नंबर बराबर 7, इकाई का नंबर आ गया। अब हमें निकालना है दहाई का नंबर। ठीक है, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3, ये 50 है ना। ठीक, तो 50 में क्या करेंगे सर? अब 50 करने के लिए हमें 3 का क्यूब, 3 त्रिकोणोत्तियां 27। ठीक, और फिर 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौको 64। तो कहां पे सेट हो गए? किसके बीच में है? 50, 3 के क्यूब और 4 के क्यूब के बीच में। ठीक है, तो 3 का क्यूब 50, 4 के क्यूब। तो इसका छोटा वाला डिजिट लेते हैं, तो दहाई का नंबर बराबर 3। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? दहाई का नंबर 3, इकाई का नंबर 7, 37। ठीक, आ गए ना समझ में?